हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपका क्लास 10 एसएसटी का 2024 सेशन का उसके रिगार्डिंग जो पेपर की प्रेजेंटेशन टिप्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपने पूरे साल जो है अपनी सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स तो पढ़ ली है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन के अंदर टोटल टाइम जो है वो 3 घंटे दिया जाता है अपने पूरे पेपर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये जो 3 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और आपका जो पोटेंशियल है उसे डिसाइड करने के लिए ये 3 घंटे सफिशिएंट है। पूरे साल आपने चाहे कुछ पढ़ाई करी हो या ना करी हो, लेकिन अगर आप 3 घंटे के अंदर पेपर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हो तो आपको एग्जामिनेशन के अंदर पूरे मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ हो सकता है अगर आपने पूरे साल कुछ भी ना पढ़ा हो और पेपर को आपने प्रेजेंटेशन ढंग से कराए तो आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो लास्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है प्रीवियस ईयर का टॉपर का बोर्ड एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आपको किस तरीके से पेपर को रिप्रेजेंट करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। सबसे 5 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट जो है वो आपको ज़रूर से याद रखना है। 5 पॉइंट बताऊंगा, मेजर पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आपको इस सारी चीज़ों को याद रखना है। पांचों पॉइंट्स पर अगर आप फोकस करोगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आप एग्जामिनेशन के अंदर स्कोर कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा इस बच्चे ने क्या करा है। सबसे पहले सीक्वेंसिंग मेंटेन करिए पेपर के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट आंसर से पेपर को स्टार्ट कराए। अगर आप उल्टा सीधा पेपर अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो आपके मार्क्स कट कर ले। इसलिए मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आपको सीक्वेंसिंग स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है पेपर को और पेपर को आगे अटेम्प्ट करना है। सेकंड चीज़ आपको क्या याद रखनी है, सेकंड पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या करना है, जितने भी आंसर्स आपको देने हैं सारे पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करने हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर इस बच्चे का मैं आपको पेपर दिखाऊं तो सारे आंसर्स जो है वो आपको पॉइंट में मिलेंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगर आप जाओगे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो सारे आंसर्स हैं वो आपको पॉइंट वाइज मिलेंगे। ठीक है, ये सारे आंसर्स क्या दे रखे हैं हमने, पॉइंट में आंसर दे रखा है। पॉइंट में आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता आपके पेपर को चेक करने के लिए। तो फटाफट से क्या करते हैं, पेपर के अंदर पॉइंट्स को देखते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स जो होते हैं उनके बेसिस पे वो नंबर देते हैं। आपको एग्जामिनेशन के अंदर क्या करना है, पॉइंट वाइज जो है पेपर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये तो हो गई पॉइंट वाली बात। तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पेपर के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करनी है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बात करनी है उन्हीं के बारे में। मैंने आपको 10 बार यही कहा है कि जितना क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है सिर्फ उसी चीज़ के बारे में आपको मेंशन करना है एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एडवांटेजेस पूछी गई है ग्लोबलाइजेशन की, तो उस बच्चे ने सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के जो जो मेजर पॉइंट्स थे एडवांटेजेस के वो ही लिखे हैं। कोई फालतू की बात, अगर आपको बाई चांस क्वेश्चन नहीं भी आता है तो फालतू की बात पेपर के अंदर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना पूछा गया है आप उतना ही आंसर करो। चौथी चीज़ आपको क्या करनी है, चौथी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर सारी चीज़ों को जो है पॉइंट वाइज लिखना है। और ऊपर से आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन के अंदर सारी चीज़ों को स्पीड वाइज लिखना है। स्पीड वाइज का मतलब है कि पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। तीनों घंटों के अंदर आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पेपर मिले आपको सबसे पहले पेपर को फटाफट से 15 मिनट के अंदर रीड करना है और अपने हाथों को तेज़ चलाना है, यानी कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि लास्ट के टाइम पर और उनकी प्रॉब्लम बन जाती है, पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी आता है एसएसटी का, इसलिए उनका पेपर छूट जाता है और वो घबरा के एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। अपनी स्पीड को बरकरार रखना है। पेपर से पहले क्या करना है, स्पीड पेपर के दौरान आपकी तेज़ होनी चाहिए, तभी आप सारे आंसर्स को आराम से कर पाओगे और टेंशन फ्री आप जो है घर जा पाओगे। ठीक है, ये आपको ज़रूर से याद रखना है। पांचवी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपको जो है एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो बात आ जाती है स्पेस की। अगर आपको बाई चांस कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन के लिए स्पेस नहीं छोड़ना है, उस क्वेश्चन के लिए स्पेस नहीं छोड़ना है। जितने क्वेश्चंस हैं आपको आते हैं वो अटेम्प्ट करते हुए चलो। अगर आप स्पेस छोड़ोगे तो एग्जामिनेशन के माइंड में ये इंप्रेशन जाएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर नहीं आता है, और जितना ज़्यादा आप स्पेस छोड़ोगे उनके दिमाग में जो है वैसे ही वो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। पेपर को खाली देख के वो आपके मार्क्स को कट कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, स्पेस एग्जामिनेशन के अंदर आपको नहीं छोड़ना है। पेपर के अंदर जितने क्वेश्चंस आते हैं उन्हें अटेम्प्ट करो, जितने नहीं आते हैं उन्हें छोड़ दो। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, स्पेस मत छोड़ो। जितना स्पेस छोड़ोगे एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी मेजर पॉइंट यही था कि आपको सारे आंसर्स को जो है पॉइंट वाइज अटेम्प्ट करना है।
स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई के पेपर में। आपको पॉइंट वाइज अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे, आंसर को अटैम्प्ट करोगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, बस यही पाँचों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये पाँचों पॉइंट्स आप फॉलो करोगे तो गारंटी देता हूँ आपको 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तब तक क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।